नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के YouTube चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की लोक देवियों का। आज अपन उसी टॉपिक के दूसरे पार्ट में जो बची हुई लोक देवियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लगातार आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें। देखो दोस्तों, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन जो लोक देवियां हैं उनको जिलों के अनुसार क्रम से पढ़ेंगे, और शुरुआत जो है वो अपन ने की थी जयपुर जिले से। तो जयपुर से शुरू होकर अपन ने जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहां तक की जो लोक देवियां हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन आगे पढ़ेंगे सबसे पहले कोटा जिले की लोक देवियों के बारे में। तो देखो, अगला जो जिला है अपना, जिले का नाम तो है कोटा, और कोटा जिले में लोक देवी कौन सी है उसकी अपन चर्चा करें तो कोटा जिले की जो लोक देवी है नाम है भडाना माता। भडाना माता इनका मंदिर है कोटा जिले में। देखो, बढ़ाना माता मंदिर की अपन चर्चा करें, इन लोक देवी की चर्चा करें अपन, सबसे पहली बात, बढ़ाना माता जो है ये कोटा के राजवंश की कुलदेवी है। अब सबसे पहले कोटा में किस राजवंश ने शासन किया है तो कोटा के ऊपर भी चौहान वंश का शासन रहा है। ये हाड़ौती क्षेत्र का राजवंश है। कोटा जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में शामिल है, इसलिए इस क्षेत्र के जो चौहान हैं उनको हाड़ा चौहान के नाम से जाना जाता है। तो कोटा के हाड़ा जो चौहान राजवंश है, इस राजवंश की ये कुल देवी है। अपन बात कर रहे हैं बढ़ाना माता की, ये कोटा के हाड़ा चौहान राजवंश की कुल देवी है। इस मंदिर की खासियत क्या है तो देखो, इस मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि बढ़ाना माता जो मंदिर है, इस मंदिर में मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। मूठ से पीड़ित व्यक्ति, देखो दोस्तों, प्राचीन समय में लोगों का यह मानना था कि तांत्रिक विद्या से एक जलता हुआ आग का गोला ये मूठ के रूप में भेजा जाता था किसी भी व्यक्ति के ऊपर, और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो उस बीमारी से या उस तांत्रिक विद्या से उपाय जो है वो बढ़ाना माता के मंदिर में किया जाता है। मूठ से पीड़ित व्यक्ति का यहां पर इलाज होता है। तो ये तो है पहली लोक देवी, कोटा जिले की नाम है बढ़ाना माता। अब कोटा के बाद में आगे बात करें अपन तो अगला जो जिला है वो है आपका बारां। बारां जिले में कौन सी लोक देवी है तो बारां जिले की जो इंपॉर्टेंट लोक देवी है उनका नाम है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, अच्छा, बारां में ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है कौन से स्थान पे है, स्थान भी पूछा जाता है। तो यहां पर स्थान का नाम है शोरसेन। स्थान का नाम है शोरसेन। शोरसेन बारां में स्थित है ब्राह्मणी माता का मंदिर। खासियत क्या है मंदिर की? सबसे पहली खासियत, ब्राह्मणी माता जो है ये पूरे भारत की एकमात्र देवी है। पूरे भारत की, ऑल इंडिया, पूरे भारत की एकमात्र देवी हैं जिनके मंदिर में इनकी पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ही यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है तो उनका नाम है ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर शोरसेन बारां में स्थित है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो देखो, जो झालावाड़ जिला है यहां पर कोई भी लोक देवी नहीं है। तो झालावाड़ के बाद में अगला जो जिला है आपका, उसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले की चर्चा करें अपन कि यहां पर कौन कौन सी लोक देवियां हैं तो सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में एक तो देवी है आपकी, नाम है कुशाल माता। कुशाल माता, और जो दूसरी देवी है भीलवाड़ा जिले में उनका नाम है जोगणिया माता।
जोगणिया माता। ये दो देवियां आपकी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुशाल माता का मंदिर। बात करें कि ये मंदिर भीलवाड़ा में है कहां पे, तो देखो भीलवाड़ा का एक स्थान है जिसका नाम है आपका बदनौर। बदनौर भीलवाड़ा में जोगणिया माता का मंदिर स्थित है। बदनौर भीलवाड़ा में जोगणिया माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। निर्माता है इसके राणा कुंभा। अब राणा कुंभा ने जोगणिया माता कुशाल माता का मंदिर क्यों बनवाया था, उसका भी एक बड़ा रीजन था, एक बड़ा कारण था। क्या कारण था? राणा कुंभा जो है उसके समय गुजरात और मालवा, ये दो रियासत जो बड़ी रियासतें थी भारत की, दोनों के ऊपर मुस्लिम सुल्तानों का शासन था। और यहां के दोनों रियासतों के सुल्तानों ने चंपानेर संधि के तहत, जो 1456 में हुई थी, चंपानेर संधि के तहत मेवाड़ पर आक्रमण किया था। राणा कुंभा जितना ताकतवर था जिसने दोनों सुल्तानों की सम्मिलित सेना को एक साथ हराया, और एक साथ हराने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। यहां पर याद रखना, जब केवल मालवा के सुल्तान को हराया था 1437 में सारंगपुर के युद्ध में, जब केवल मालवा के सुल्तान को हराया था तब राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। लेकिन जब 1457 में गुजरात और मालवा दोनों सुल्तानों को एक साथ हराया था तब राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। मंदिर का स्थान है बदनौर भीलवाड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जोगणिया माता की। तो देखो जोगणिया माता जो है इनका मंदिर भी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और जोगणिया माता जो है इनमें कंजर जनजाति अपनी विशेष श्रद्धा रखती है। देखो कंजर जनजाति, इनकी जो कुलदेवी है उनका नाम है चौथ माता। चौथ माता कंजर जनजाति की कुलदेवी है। और दूसरी देवी जिनमें कंजर जनजाति अपनी श्रद्धा रखती है उनका नाम है जोगणिया माता। तो ये थी दो देवियां आपकी भीलवाड़ा जिले की। अब देखो भीलवाड़ा के बाद में नेक्स्ट जो जिला है अपना, उसका नाम है चित्तौड़। जिले का नाम है चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन सी देवियां हैं उनकी चर्चा करें अपन। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में एक जो देवी है उनका नाम तो है आवरी माता। दूसरी जो देवी है उनका नाम है बड़ली माता। चित्तौड़ में ही आपकी तुलजा भवानी का मंदिर है। और इसी जिले में आपका चित्तौड़ का जो किला है वहां पर कालिका माता का मंदिर भी स्थित है। ये चार देवियां हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। एक तो है आवरी माता, दूसरी है आपकी बड़ली माता, तीसरी है तुलजा भवानी, और चौथी जो देवी है उनका नाम है कालिका माता। सबसे पहले बात करें अपन आवरी माता की, तो यहां पर देखना आवरी माता का जो मंदिर है ये मंदिर चित्तौड़ में बना हुआ है निकुंभ स्थान पर। निकुंभ एक स्थान है चित्तौड़ का, वहां पर स्थित है आवरी माता का मंदिर। आवरी माता मंदिर की खासियत क्या है कि ये वो देवी है, आवरी माता वो देवी है जिनके मंदिर में लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। इस मंदिर की एक खासियत है, आवरी माता के मंदिर में लकवे से ग्रस्त व्यक्ति का इलाज होता है। तो ये है आवरी माता। बड़ली माता की बात करें तो बड़ली माता का मंदिर चित्तौड़ में आकोला स्थान पर स्थित है। मंदिर का स्थान है आकोला, चित्तौड़गढ़, बड़ली माता। और बड़ली माता मंदिर की खासियत क्या है कि इस मंदिर में बच्चों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये बच्चों की संरक्षक देवी है, बच्चों की संरक्षक है। मंदिर में बच्चों की बीमारियों का इलाज होता है। मंदिर का नाम है बड़ली माता मंदिर, आकोला चित्तौड़ में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें तुलजा भवानी मंदिर की, तो देखो तुलजा भवानी का जो मंदिर है ये चित्तौड़ के किले में स्थित है। चित्तौड़ का जो किला है उस किले में ये मंदिर बना हुआ है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है ये राजस्थान का तुलजा भवानी का मंदिर। अच्छा,
ये कहते हैं कि चित्तौड़ का एक शासक बना था, उस शासक का नाम था बनवीर, और बनवीर ने अपने तुल्लादान यानी कि बनवीर का जब राज्याभिषेक हुआ था, उस समय जो तुल्लादान की प्रथा थी, उस प्रथा से बनवीर को जो धन मिला था, उसी धन के प्रयोग से बनवीर ने चित्तौड़ के किले में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि तुलजा भवानी जो है ये मराठों की कुलदेवी है। मराठों की क्या है? ये कुल देवी है। शिवाजी की ये कुल देवी है, मराठों की ये कुल देवी है तुलजा भवानी, जिनका मंदिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कालिका माता, ये भी एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि जब चित्तौड़ में मौर्य वंश का शासन था, प्रारंभिक निर्माण भी चित्तौड़ किले का मौर्य शासकों ने करवाया था। तो जब चित्तौड़ में मौर्य वंशीय शासकों का शासन था, उस समय मौर्य वंश का एक राजा था मान मौर्य, शासक का नाम है मान मौर्य, और मान मौर्य ने यहां पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मान मौर्य ने निर्माण करवाया था सूर्य मंदिर का। ये कहते हैं कि चित्तौड़ पर मलेच्छों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ, उस दौरान इस मंदिर को मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने नष्ट कर दिया, नुकसान पहुंचाया। जब मलेच्छों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया तो एक शासक था प्रतिहार वंश का, जिसका नाम था भोज। तो भोज प्रतिहार के द्वारा इस मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया गया और इसे कालिका माता मंदिर का रूप दिया गया। तो यहां पर पहली बात तो ये कि चित्तौड़ का वह मंदिर, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है, चित्तौड़ का वह मंदिर जो प्रारंभ में या प्राचीन समय में एक सूर्य मंदिर था, तो वो कालिका माता का मंदिर था। चित्तौड़ में प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मान मौर्य ने करवाया था। वह शासक जिसने चित्तौड़ के सूर्य मंदिर को कालिका माता मंदिर का रूप दिया था, तो वो प्रतिहार शासक भोज था। तो ये देवी है आपकी चित्तौड़गढ़ जिले की। अब चित्तौड़ के बाद में देखो नेक्स्ट जिला आता है आपका, ये चित्तौड़ हो गया, फिर प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जिले में भी दो देवियां हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। एक तो है आपकी सीता माता और एक है आपकी भंवर माता। भंवर माता और सीता माता ये दो देवियां हैं प्रतापगढ़ जिले में। सबसे पहले सीता माता की बात करें तो देखो चित्तौड़गढ़ जो जिला है, यहां पर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अभ्यारण्य है जिनका नाम इस मंदिर के नाम पे है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान का एक बड़ा ही फेमस अभ्यारण्य है। कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, महुआ के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा हिरण पाया जाता है, युबले फेरिस नामक एक छिपकली जो है वो यहाँ पाई जाती है। ऐसी कई सारी चीजें हैं सीता माता अभ्यारण्य की, और इस अभ्यारण्य में यह मंदिर बना हुआ है। पहली बात तो ये कि सीता माता अभ्यारण्य का जो स्थान है, इस स्थान के बारे में ये मान्यता है कि ये वही स्थान है, ये वही पैलेस है जहां पर प्राचीन समय में ऋषि वाल्मीकि तपस्या करते थे। वाल्मीकि यही निवास करते थे और इसी स्थान पर राम द्वारा सीता का परित्याग करने के बाद माता सीता जो है यहीं पर वो निवास करती है और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। तो ये मंदिर सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है और इस मंदिर के पास लव और कुश नामक पानी के दो जल स्रोत भी हैं। लव और कुश नामक पानी के दो झरने हैं, दो जल स्रोत हैं, प्राकृतिक जल स्रोत हैं। इन जल स्रोतों की भी एक खासियत है कि ये ऐसे जल स्रोत हैं जिनमें एक में ठंडा पानी आता है, दूसरे में गर्म पानी आता है। तो पानी के यहाँ दो प्राकृतिक, इस मंदिर के पास पानी के दो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिनका नाम है लव और कुश। तो ये पहली देवी है आपकी प्रतापगढ़ जिले की। दूसरी है भंवर माता। देखो प्रतापगढ़ जिले की एक तहसील है और उस तहसील का नाम है छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी तहसील में एक ऊंची पहाड़ी पर भंवर माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर की खासियत यह है कि यह वही मंदिर है
ये वही मंदिर है जिस मंदिर की पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है। ये वही जाखम नदी है जो माही की सहायक नदी है। तो माही की सहायक जाखम नदी का उद्गम इसी मंदिर की पहाड़ी से होता है। याद रहे, ये वही जाखम नदी है जिसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। तो इस मंदिर की पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है। ये दो देवियां हैं आपकी प्रतापगढ़ जिले की। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो देखो, प्रतापगढ़ के बाद में अगला जो जिला आता है आपका, उस जिले का नाम है बांसवाड़ा। जिले का नाम है बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा जिले की देवी देखें अपन तो देखो, बांसवाड़ा जिले में एक देवी है जिनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी, या इन्हीं को बोलते हैं तुरतई माता। त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता, बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। मंदिर की पहली खासियत यह है कि इस मंदिर में माता की काले पत्थर की प्रतिमा है, मूर्ति जो है वो काले पत्थर की है। दूसरी विशेषता, ये वही देवी है त्रिपुरा सुंदरी, ये वही देवी है जिनको पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी आराध्य देवी मानती है। ये मान्यता है वसुंधरा राजे की, वो जब भी चुनाव प्रचार पे जाती हैं तो उसकी शुरुआत वो यहीं से करती हैं। नामांकन भरने से पहले भी वो इसी मंदिर में आती है। तो राजस्थान में वसुंधरा की जो आराध्य देवी है वो आपकी त्रिपुरा सुंदरी है। बांसवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। अब बांसवाड़ा के बाद में देखो जिला है डूंगरपुर। देखो दोस्तों, अपन अगर क्रम से जिलों के अनुसार इन देवियों को याद करेंगे तो ये आपको फटाफट 2-3 बार रिपीट करने के साथ ही ये आपको याद हो जाएगी। और वैसे अगर आप बिना जिलों के हिसाब से इनको याद करोगे तो याद करना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसीलिए मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूं कि पहले आप सीमावर्ती जो 25 जिले हैं उनके अनुसार देवियों को देखें, फिर आंतरिक जिलों को देख लें, ताकि जिलों के अनुसार क्रम से ये देवियां आपको ऑटोमेटिक याद होंगी। नेक्स्ट जिला है आपका डूंगरपुर। देखो, डूंगरपुर जिले में वैसे तो कोई देवी नहीं है, लेकिन एक मंदिर है यहां पे जिनका नाम है गौरी बाई। गौरी बाई का मंदिर, यह आपका डूंगरपुर जिले में स्थित है। अच्छा, गौरी बाई जो है, इनके मंदिर की विशेषता क्या है? गौरी बाई जो है इनका एक उपनाम है, इनको कहते हैं वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा उपनाम से जानी जाती है गौरी बाई। अच्छा, वागड़ क्या है? तो देखो, वागड़ जो है ये राजस्थान का ही एक क्षेत्र है। राजस्थान में जो बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर जिला है, इन दोनों जिलों को, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को सम्मिलित रूप से वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वागड़ क्षेत्र में मीरा के रूप में, वागड़ की मीरा के रूप में पहचान है गौरी बाई की, जिनका मंदिर आपका डूंगरपुर जिले में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट जिला आता है आपका उदयपुर। अब देखो, उदयपुर जिले में कौन कौन सी देवियां हैं, पहले मैं नाम लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले उदयपुर में एक तो देवी है बाण माता, दूसरी देवी है यहां पे आपका आमजा माता, और तीसरी जो देवी है उनका नाम है अंबिका सोनी। ये 3 लोक देवियां हैं जो आपकी उदयपुर जिले में स्थित है। बाण माता है, आमजा माता है और अंबिका सोनी है। बाण माता मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर जो है ये स्थित है नागदा में। नागदा में इनका मंदिर है। आमजा माता का मंदिर जो है ये केलवाड़ा में है। केलवाड़ा स्थान भी उदयपुर में है। और अंबिका माता का मंदिर जो है ये जगत गांव में है, जो आपका नागदा में स्थित है। जगत गांव, नागदा, उदयपुर, अंबिका सोनी का मंदिर, ये तो तीनों मंदिर के स्थान हो गए। बाण माता का मंदिर नागदा में है, आमजा माता का मंदिर केलवाड़ा उदयपुर में है, और अंबिका सोनी का मंदिर जगत नागदा उदयपुर में है। पहले अपन बाण माता की विशेषता देखते हैं, बाण माता की चर्चा करते हैं। पहली बात, मेवाड़ उदयपुर। मेवाड़ के ऊपर जिस राजवंश ने शासन किया है वो तो है आपका गुहिल वंश,
और गुहिल को ही अपन सिसोदिया वंश के नाम से भी जानते हैं। गुहिल को ही कहते हैं सिसोदिया वंश, क्योंकि गुहिल वंश की ही शाखा थी सिसोदिया, तो इसी वंश में है। गुहिल या सिसोदिया वंश जिसने मेवाड़ के ऊपर शासन किया है, इस महान मेवाड़ के राजवंश की कुल देवी है बाण माता। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की कुलदेवी का नाम है बाण माता, जिनका मंदिर नागदा में है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। ये कहते हैं कि गुहिल वंश का एक शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह कच्छ गुजरात से बाण माता की मूर्ति लेकर आया था। उसी ने नागदा में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाण माता का जो मंदिर है नागदा उदयपुर में, उस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, मेवाड़ का एक शासक था कुंभा, उसने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्या जरूरत थी पुनः निर्माण की? तो कारण क्या था? वही बात, मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ में कुंभा के समय आक्रमण किया था और सुल्तान ने इस मंदिर में लकड़ियां भरवाकर मंदिर को नष्ट कर दिया। बाण माता का मंदिर नष्ट कर दिया गया मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम द्वारा। तब कुंभा ने यह मंदिर वापस बनवाया था, और दूसरी बार भी कुंभा कच्छ गुजरात से ही बाण माता की मूर्ति मंगवाता है। तो पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया था, लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह गुहिल या सिसोदिया वंश की कुलदेवी है बाण माता, जिनका मंदिर नागदा में है। दूसरी देवी आमजा माता, मंदिर इनका बना हुआ है केलवाड़ा उदयपुर में। देखो दोस्तों, आमजा माता जो है ये भीलों की कुलदेवी है। भीलों की कुल देवी का नाम है आमजा माता, जिनका मंदिर केलवाड़ा में है। अच्छा, भीलों के जो कुल देवता हैं उनका नाम है टोटम। कुलदेवी है आमजा माता, कुल देवता है टोटम। भीलों में पथ रक्षक देवी के रूप में पथवारी माता को पूजा जाता है, जबकि भील विवाह की देवी के रूप में भराड़ी माता को पूजते हैं। तो ये भीलों से संबंधित देवी देवता हैं। टोटम कुल देवता है, आमजा कुलदेवी है, पथरक्षक देवी पथवारी है, और विवाह की देवी भराड़ी है। तो कुलदेवी है आमजा माता, केलवाड़ा में इनका मंदिर है। अंबिका सोनी का मंदिर जगत नागदा उदयपुर में है। सबसे पहली बात, अंबिका सोनी का जो मंदिर है, इस मंदिर का एक उपनाम है, निकनेम है, इनको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो इस नाम से जाना जाता है अंबिका सोनी का मंदिर। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं इसे। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो जो है वो आपका बाड़मेर में है। किराड़ू के जो मंदिर हैं उन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो, लघु खजुराहो या हाड़ौती का जो खजुराहो है वो कहते हैं आपका भंड देवरा शिव मंदिर को, जो बारा में है। वैसे ही मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं अंबिका सोनी के मंदिर को, जो जगत नागदा उदयपुर में है। इस मंदिर की एक विशेषता और है, अंबिका सोनी के मंदिर में नृत्य मुद्रा में गणेश जी की प्रतिमा भी स्थित है। नृत्य करते हुए गणेश अंबिका सोनी के मंदिर में है। यहां पर भी ये देखना आप कि राजस्थान में नृत्य करते हुए गणेश जी की दो प्रतिमा है। एक सरिस्का में नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वहां पर है, और दूसरी अंबिका सोनी के मंदिर में है। नृत्य मुद्रा में गणेश जी की यहां प्रतिमा है। इनको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं अंबिका सोनी के मंदिर की, जो जगत नागदा उदयपुर में स्थित है। अच्छा, ये हो गई आपकी उदयपुर की देवियां। उदयपुर के बाद में अगला जिला आता है सिरोही, और सिरोही जिले में जो देवियां हैं उनकी अपन चर्चा करें यहां पर, तो देखो सिरोही जिले की सबसे प्रमुख जो लोक देवी है उनका नाम है अरबुदा माता। अरबुदा माता। सबसे पहले मंदिर का स्थान देखें अपन, तो अरबुदा माता का मंदिर स्थित है माउंट आबू में। माउंट आबू सिरोही,
अर्बुदा माता का मंदिर। पहली बात तो ये कि अर्बुदा माता जो है ये देवड़ा चौहानों की कुलदेवी है। देवड़ा चौहान वंश इनकी ये कुलदेवी है। देखो चौहान वंशी है लेकिन इनको देवड़ा चौहान कह रहे हैं अपन। कारण क्या है कि सिरोही जो क्षेत्र है इसका प्राचीन नाम है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी क्षेत्र है ये। पिछली बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक कि राजस्थान में देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों देवड़ावाटी बोली सिरोही जिलों में बोली जाती है क्योंकि यहां देवड़ा चौहानों का शासन रहा है और उन्हीं देवड़ा चौहानों की कुलदेवी का नाम है अर्बुदा माता। देवड़ा चौहानों की एक कुलदेवी है। माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर स्थित है। इस मंदिर का भी एक उपनाम है और इनका उपनाम क्या है? अर्बुदा माता को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है अर्बुदा माता का मंदिर, जो आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह सिरोही की देवी है। सिरोही के बाद में आगे चले अपन तो जिला आता है जालोर। जालोर में देखो कौन सी देवी है। एक तो यहां पर सुंधा माता का मंदिर है। सुंधा माता जालोर में है। एक जालोर में ही आशापुरा माता का मंदिर भी स्थित है। आशापुरा माता और सुंधा माता ये दो देवियां हैं जालोर में। सबसे पहले चर्चा करते हैं सुंधा माता की। सुंधा माता का जो मंदिर है ये सुंधा पर्वत के ऊपर बना हुआ है। सुंधा माता का मंदिर जालोर में सुंधा पर्वत पे बना हुआ है। मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यही वो राजस्थान का पहला मंदिर है जहां पर 2007 में राजस्थान का पहला रोपवे लगा था। राजस्थान का पहला रोपवे 2007 में सुंधा माता मंदिर पे लगा था, जिनका मंदिर जालोर में सुंधा पर्वत पर स्थित है। तो वो है सुंधा माता पहली देवी। दूसरी है आशापुरा माता। देखो जालोर जो है यहां पर भी चौहान वंश का शासन रहा है और यहां के जो चौहान हैं उनको कहते हैं सोनगरा चौहान। तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी का नाम है आशापुरा माता, जिनका मंदिर जालोर के किले में स्थित है। जालोर का जो किला है उसे सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। तो जालोर के सुवर्णगिरी किले में आशापुरा माता का मंदिर स्थित है, जो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। ये जालोर की दो देवियां हो गई। जालोर से आगे बढ़े अपन तो जिला आता है बाड़मेर। और बाड़मेर जिले में एक देवी है जिनका नाम है विरात्रा माता। मंदिर का स्थान देखें अपन। विरात्रा माता का जो मंदिर है ये बना हुआ है चौहटन में। चौहटन स्थान है बाड़मेर में। देखो चौहटन स्थान कई कारणों से फेमस है। पहला कारण, राजस्थान में जो चौहटन स्थान है ये गोंद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है चौहटन। दूसरी विशेषता, चौहटन जो स्थान है यहां पर चौहटन में राजस्थान की पहली ओरण पंचायत स्थापित की गई थी। यहां पर पेड़ पौधों को काटना सख्त मना है, तो यह राजस्थान की पहली ओरण पंचायत है। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर विरात्रा माता का मंदिर है और यहीं पर चौहटन में ही कानूड़ा नृत्य भी किया जाता है। तो चौहटन बाड़मेर में है विरात्रा माता का मंदिर। इस मंदिर की विशेषता यह है कि विरात्रा माता जो है यह राजस्थान में भोपों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। राजस्थान में भोपों की कुल देवी है विरात्रा माता, जिनका मंदिर बना हुआ है चौहटन बाड़मेर में। अच्छा, बाड़मेर से आगे चले अपन तो बाड़मेर के आगे जिला आता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर और जैसलमेर जिले की देवियों की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले यहां पर देवी है आपकी तनोटिया माता। दूसरी देवी यहां पर स्वांगिया माता का मंदिर भी है। स्वांगिया माता और तनोटिया माता दोनों का मंदिर है जैसलमेर। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं तनोटिया माता की। तो दोस्तों तनोटिया माता जो है इनका मंदिर बना हुआ है तन्नोट में। तन्नोट स्थान जैसलमेर में तनोटिया माता का मंदिर स्थित है।
तनोटिया माता जो है इनको कई उपनाम से जानते हैं, कई सारे उपनाम हैं इनके, जैसे कि तनोटिया माता इनको कहते हैं थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, इनको कहते हैं भाटी वंश की आराध्य देवी, इनको कहते हैं सेना की देवी के नाम से भी जानते हैं, इनको रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, रुमाल वाली देवी। ये उपनाम है तनोटिया माता के। थार की वैष्णो कहते हैं, इनको भाटी वंश की आराध्य देवी कहते हैं, इनको सेना की देवी भी कहते हैं, रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मंदिर निर्माण के बारे में कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखो, जैसलमेर में एक भाटी राजक था जिनका नाम था केहर, राजा केहर, जिनकी राजधानी थी लोद्रवा। राजा केहर, इनको कोई पुत्र नहीं था। एक बार राजा केहर के स्वप्न में तनोटिया माता ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि जल्द ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वप्न सत्य हुआ और राजा केहर को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम राजा केहर ने रखा तणु। तनोट माता के मंदिर के नाम पे अपने पुत्र का नाम उन्होंने रखा तणु, और इसी तणु के नाम पर राजा केहर ने तन्नोट कस्बा बसाया और तनोटिया माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर का निर्माण लोद्रवा के भाटी शासक राजा केहर ने अपने पुत्र के नाम पे करवाया था। अच्छा, इनको सेना की देवी क्यों कहते हैं? तो कारण क्या है कि यह वो देवी है जिनके मंदिर का पुजारी सेना का जवान होता है। इस मंदिर में बीएसएफ का जवान ही पूजा करता है, यह सेना के नियंत्रण में है यह मंदिर। तो इस मंदिर में बीएसएफ के जवान द्वारा पूजा की जाती है। दूसरी बात, सेना जो है वो तनोट माता में अपनी विशेष श्रद्धा रखती है। उसका कारण क्या है? कारण है एक चमत्कारी घटना जो 1965 की है। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध में पाकिस्तान की ओर से इस क्षेत्र पर, तन्नोट क्षेत्र पर भारी गोलाबारी की गई और उस गोलाबारी में पूरा तन्नोट कस्बा जो है वो उजड़ गया। लेकिन एक ही इमारत ऐसी थी जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो इमारत थी तनोट माता के मंदिर की। ये कहते हैं कि मंदिर के पास में कई सारे तोप के गोले आकर गिरे थे, लेकिन उन तोप के गोलों ने इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तोप के गोले गिरे जरूर लेकिन फटे नहीं। ये कहते चमत्कार था। आज भी वो तोप के गोले जो पाकिस्तान ने बरसाए थे इस मंदिर में रखे हुए हैं। इसलिए इस चमत्कारी घटना के कारण सेना के जवान माता तनोटिया में अपनी विशेष श्रद्धा रखते हैं। 1965 भारत पाक युद्ध की स्मृति का विजय स्तंभ भी इस मंदिर के पास में बना हुआ है। तो एक तो देवी है जैसलमेर की तनोटिया माता। उसके बाद में दूसरी जो देवी है उनका नाम है स्वांगिया माता। पहली बात तो यह कि स्वांगिया माता जो है इनको आवड़ माता के नाम से भी जानते हैं। स्वांगिया माता का ही दूसरा नाम है आवड़ माता। और स्वांगिया माता जो है इन्हीं को आईनाथ के नाम से भी जानते हैं। आईनाथ भी कहते हैं इनको, आवड़ माता भी कहते हैं स्वांगिया माता को, आईनाथ या आवड़ माता। अच्छा, यहां पर ये कंफ्यूजिंग शब्द है आईनाथ, इसलिए है क्योंकि राजस्थान में एक देवी है जिनका नाम है आई माता। आई माता अलग है। आई माता का मंदिर राजस्थान में बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है जो सीरवी जाति की कुलदेवी है, जबकि स्वांगिया माता का उपनाम है आईनाथ। तो आईनाथ भी कहते हैं इनको, आवड़ माता भी कहते हैं। स्वांगिया माता का मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है और ये ही वो देवी है। स्वांगिया माता ही वो देवी है जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है इस राजवंश की ये कुल देवी है। तो स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। स्वांगिया माता के बारे में ग्राम सेवक एग्जाम, पिछली जो ग्राम सेवक एग्जाम थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वांगिया माता से, और क्वेश्चन ये था कि राजस्थान की वह लोक देवी
राजस्थान की वह लोक देवी कौन सी है जिनका प्रतीक जो है वो सगुन चिड़िया है? सगुन चिड़िया। सगुन चिड़िया किस लोक देवी का प्रतीक माना गया है? यह क्वेश्चन पिछली ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों राजस्थान में सगुन चिड़िया जो है वो आवड़ माता या स्वांग्या माता का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज अपन यहीं तक चर्चा करेंगे। जैसलमेर तक की लोक देवियां अपन ने पढ़ी है। आगे जो अन्य जिलों की लोक देवियां बची हुई हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन उनको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो से आपकी स्टडी में आपको हेल्प मिलती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और विनायक क्लासेज के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।